तत्व से लाभान्वित हो सकते हैं। तो आदरणीय मनोज जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए दिव्या जी का और अनिल जी का आभार प्रकट कर दूं कि उन्होंने कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मेरी उपस्थिति को आवश्यक समझा। अभी बहुत ही दृष्टि संपन्न वाग वैभव के साथ जो है कार्यक्रम का संचालन कर रही आराधना जी को मैं सुन रहा था, और शैलजा जी, वरुण जी, कृष्ण गोस्वामी जी, नीलिम त्रिपाठी जी और वसुधा जी, उन सबको सुना। जो आज जन्माष्टमी की पूर्व संध्या है, और हम आप सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से भी जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जो शैलजा जी कह रही थी, और जो अभी आराधना जी ने भी कहा कि वो राम और कृष्ण कैसे जो हैं एक ही विष्णु की शक्ति के, वैष्णव शक्ति के दो रूप हैं। वो मुझे अभी जब शैलजा जी बोल रही थी तो भी याद आ रहा था, जब वो बोल रही थी कि नैनन को रास्ता नहीं, रास्ता को नहीं नैन वाली जो बात, तो मुझे याद आ रहा था कि तुलसी ने भी ऐसे ही कहा था कि गिरा अनयन नयन बिन बानी, यानी वो जो फिल्मी गाना है ना, तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये जुबा नजर कैसे कि न जुबा को दिखाई देता है न निगाहों से बात होती है, जिक्र होता है जब कयामत का तेरी जुल्फों की बात होती है। तो वो जो बात है कि राम के साथ भी गिरा अनयन नयन बिनु बानी है, और कृष्ण के साथ तो बिहारी ने कही। फिर ऐसा ही ये भी बताया जा रहा था कि कृष्ण ने कैसे अनेक रूप धारण किए, जो अभी आराधना अपने संचालन में बता रही है। राम जब धनुर्भंग करते हैं तो ऐसे ही उनके अनेक रूप बताए गए हैं, और फिर वो बात कही गई है कि जिसकी जैसी रुचि, जिसका जैसा स्वभाव है, उसके हिसाब से ही उसने प्रभु को देखा है। वसुधा जी जैसे हमें सावधान कर रही थी, तो उनके वक्तव्य को सुनते हुए जब बार बार वो रंगीला मिजाज की बात कर रही थी, तो मुझे याद आया कि स्वतंत्रता के दौरान एक दौर ऐसा भी आया था जब किसी पर रंगीला शीर्षक से एक नाम के साथ जो है एक पुस्तक लिखी गई थी। तो उसका परिणाम ये हुआ था कि स्वामी श्रद्धानंद की हत्या हुई थी, राजपाल जी की हत्या हुई थी, और वो बहुत ही त्रासद प्रसंग था। हमारे यहाँ तो हम लोग जो है बहुत सहिष्णुता से चलते हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जितनी सहिष्णुता हो उतनी सतर्कता भी हो। वो भाषा की जिस संस्कृति की बात कर रही थी वसुधा जी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे उनको मिजाज शब्द जो है वो लगा, वैसे ही एक समय था जब निराला जी ने नेहरू जी को इसी बात पर चुनौती दी थी, उनकी हिंदुस्तानी के प्रति जो बहुत ज्यादा आग्रह प्रेम बढ़ रहा था उसको देखते हुए, और उन्होंने कहा था कि ये बादशाह राम और बेगम सीता जैसे शब्द जो हैं नहीं चलेंगे। तो ये आप सभी जो पूर्व वक्ता है उन सभी लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ, बहुत अच्छा उनका रहा। अभी भीष्म की बात जो है आराधना जी ने की, तो मुझे याद आया कि कृष्ण जैसे 8वें पुत्र हैं, वैसे ही भीष्म भी हैं। लेकिन भीष्म जीवन के उस सबसे नाजुक क्षण पर, जबकि उन्हें धर्म को परिभाषित करना है, तब ये कहकर जो है एम्बिग्विटी की एक पतली गली से निकल लेते हैं कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है। आपको याद है कि वो समय था जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, और जब द्रौपदी ने भीष्म से पूछा था कि धर्म क्या है आप बताएं, तो भीष्म ने कहा कि धर्म की गति सूक्ष्म होती है, और ऐसा कहकर निकल लिए थे। यानी विलियम एम्सन ने तो 7 तरह की एम्बिग्विटीज बताई थी, 8वें वस्तु का जवाब तो शायद कोई और ही तरीके की संदिग्धता को बताता था। नहीं, उससे सवाल ये होता है कि क्या हो तब जब देश के बड़े बूढ़े भी चयन के क्षण पर, मोमेंट ऑफ चॉइस पर दो टूक बात न कर सकें। तब एक और 8वें बच्चे को वसुधा के हित में वो काम करना पड़ता है जो 8वां वसु न कर पाया था, यानी कृष्ण को वो काम करना पड़ता है जो भीष्म नहीं कर पाए थे। और ये जो कृष्ण हैं, ये 8वां जो बच्चा है, ये धर्म की व्याख्याओं के झमेले में नहीं पड़ता, ये धर्म संस्थापना अर्थाय आता है। और संस्थापना स्थापना नहीं है, संस्थापना प्रवर्तन भी नहीं है। ये 8वां बच्चा वो है जिसकी नियति उस 8वें बच्चे यानी भीष्म से माँ बाप के संदर्भ में कुछ थोड़ी थोड़ी तुलनियां हैं। यानी कृष्ण को
माता पिता दोनों से बिछड़ना पड़ा था जन्म के साथ ही। और भीष्म को उनकी माँ अपने साथ ले गई थी, उन्हें अपने पिता से बिछड़ना पड़ा था। माँ ये कह के ले गई थी कि वो उससे और योग्य बनाकर निखारेंगी और समय पर उनके पिता को लौटाएंगी। और इसी तरह मैंने देखा कि चूंकि जन्माष्टमी है और 16 कलाओं की बात की जा रही है, बार बार 8 का कोई संदर्भ है। एक और 8वां बच्चा है, अदिति का पुत्र मार्तंड, जिसे गर्भ में ही अपनी मां से अलग कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब स्थिति साफ हुई तो वो प्रचंड ऊर्जा का भंडार बन के चमका था। तो 8 शब्द को देखें अंग्रेजी में, 8 को जो है कंटिन्यूटी या जो है इटर्निटी का पर्याय माना जाता है, क्योंकि वो लगातार 8 जो है उसका चक्र घूमता रहता है। कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी इसी तरह से घूमता रहा है और ये सकारात्मकता का और जीवनोन्मुखता का चक्र है। ये अष्टमी के जो खेल हैं, कभी दुर्गा पूजा की अत्यंत पवित्र अष्टमी होती है, कभी ये चंद्रवंश की शोभा बढ़ाने वाला अवतार कृष्ण जो है चंद्रमा की प्रिय पत्नी रोहिणी के नक्षत्र में होता है। और देखिए तो जिस रात को कृष्ण का जन्म हुआ था उसी रात को योगमाया का भी जन्म हुआ था। और क्लीन जो मंत्र है वो कृष्ण का भी मंत्र है और जो है काली का भी मंत्र है। जब कंस के हाथ से छूटकर योगमाया आकाश में चली गई थी तो वो अष्टभुजी दिखाई दी थी और 8 आयुधों से युक्त दिखाई दी थी। तो ये जो जन्माष्टमी है वो सिर्फ कृष्ण की ही नहीं, योगमाया की भी प्राकट्य रात्रि है। और जिस तरह से भारत की मुक्ति के आगमन का मुहूर्त जो है मध्य रात्रि को चुना गया था, कृष्ण संस्कृति उसमें कहीं छुपी थी। जब कंसों की जेल के दरवाजे खुल जाते हैं, उनके वेतन भोगी जो पहरुए हैं वो गाफिल पाए जाते हैं और शिशु कृष्ण हो या नव भारत उस अंधेरी गहरी अंधेरी रात में प्रगति के सफर की शुरुआत करते हैं। और ये यात्रा अपने आप में थ्रिलर है। जैसे भारत की है वैसे कृष्ण की थी, या जैसे कृष्ण की थी वैसे भारत की है। जब हम 12 बजे लड्डू गोपाल की आरती उतारकर दिन भर का अपना व्रत खोलते हैं प्रसाद ग्रहण करके, उसी वक्त एक अनुमान के अनुसार आज से करीब 7,666 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति एक टोकरा सर पर लेकर मानवता के भविष्य को बचाने व्यग्र कदमों से एक नदी पार कर रहा था। रात जितनी काली थी नदी भी उतनी ही काली थी, लेकिन वो अवतार था जिसे लेकर पितृकुल ही उत्सुक नहीं था, प्रकृति भी उतनी ही उत्सुक थी। और ये नदी की उत्सुकता ही नहीं थी, कृतज्ञता भी थी। टोकरी में वो बालक आ रहा था जो उसे काली विश्व से मुक्त कराता। हमारे दौर का जो मिडनाइट चाइल्ड है यानी भारत, वो यमुना में टॉक्सिन्स मिलते हुए देखता रहा है। रासायनिक और औद्योगिक कचरे ने उसी यमुना में आज कालिया नाग को पुनर्जीवित कर दिया है, जिसने उस मध्य रात्रि में शिशु कृष्ण के चरण छुए थे। आज जल गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार दुनिया के 122 देशों में से इस मिडनाइट चाइल्ड यानी भारत का जो है स्थान 120वां है। जमुना के तट वाकई मुरली की धुन सुनने को तरस रहे हैं, न केवल जमुना के बल्कि बाकी दूसरी नदियों के भी। कालिया नाग का जो विषदंश है वो देश की नदी नदी फैल गया। अपनी संस्कृति से जो अलग हुआ, अपनी प्रकृति नहीं बचा पाया। ये सबक है। तो क्या हुआ कि शुरुआत तो कृष्ण संस्कृति की तरह मध्यरात्रि की थी। और मैंने देखा ये भी एक संयोग होता है कि कृष्ण जन्माष्टमी और स्वतंत्रता दिवस साथ साथ आते हैं लगभग, यानी अगस्त के महीने में आते हैं। कई बार तो 15 अगस्त के दिन कृष्ण जन्माष्टमी को मैंने देखा है। ये बताने के लिए कि जन्म लेना स्वतंत्र होना, कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कि आदमी कितनी ही कारा में क्यों ना हो, जन्मना स्वतंत्र है। रूसो का सिद्धांत था कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन्स। ये उसका प्रतिध्रुव है। यानी ऐसा नहीं कि मुक्ति जो है लोकोत्तर जीवन का ही आदर्श हो। स्वतंत्रता तब ही नहीं है कि जब प्राण पंछी उड़ जाएं, तब है जब प्राण देह धारण करें। और जीवन यात्रा की शुरुआती शर्त ही जो है स्वतंत्रता है, मुक्ति है। और इस अर्थ में मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि जिन लोगों ने भारत की स्वतंत्रता के सबक उपनिवेशवादियों की पुस्तकों से सीखे हैं, वे आजादी के उस स्तर तक देश को कभी नहीं पहुंचा पाए जो कि कृष्ण चेतना से संभव होती है, कि जन्मसिद्ध स्वतंत्र ही मोक्ष की परमावस्था में हमें उत्तीर्ण कर सकता है, कि हम जन्मना स्वतंत्रता के सुपर हीरो हैं। आप देखिए कि राम का बचपन जो है वो कभी भी
ऐसा संकटग्रस्त नहीं था जैसा कि कृष्ण का बचपन। कंस के तानाशाही शासन को झेलना आसान नहीं था। रॉबर्ट फैनी का कहना है कि अंडर टायरेनी इट इज अ राइट टू बी अ रिबेल, कि जब तानाशाही हो तो विद्रोही होना अधिकार है। कृष्ण उसी अधिकार का उपयोग करते हैं, उस आतताई शासक के विरुद्ध जो जन्मतः उनका दुश्मन था और उन्हें मारने के लिए एक के बाद एक असुरों को भेज रहा था। कृष्ण ने भी सोचा होगा कि वह कंस तभी तक सुरक्षित है जब तक कि वो ब्रज में हत्यारों को भेज रहा है। वो 100 बार भेजे, लेकिन एक बार कृष्ण उसकी राजधानी पहुंचेंगे तो उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। 100 सुनार की होगी लेकिन एक लोहार की होगी। कृष्ण का विद्रोह अकेला पर्याप्त होगा। और कृष्ण ने वो विद्रोह जो है, मुझे लगता है कि राधा से ही सीखा था। जब अत्याचार ही ऑर्डर हो जाए, वही व्यवस्था हो जाए, तब राधा कृष्ण जो है हर दमन के विरुद्ध जो उठते रहेंगे। राधा हमें सामाजिक दमन से मुक्त होना सिखाती हैं, ताकि कृष्ण राजनीतिक दमन से लड़ सकें और जनता को मुक्त कर सकें। ये वो लोग नहीं है कि जिनकी खाली स्लेट पर समाज कुछ भी संदेश लिखते और ये ओनामासित हम कहते रहे। बल्कि एक दिलचस्प तथ्य यह है कि कृष्ण ब्रज की पूरी चर्चा में कभी भी कृष्ण या राधा की शिक्षा की बात नहीं आती। तो ये दोनों अभी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा भी प्रोग्राम नहीं है। राधा कृष्ण के मधुरा प्रस्थान तक एक गैर अकादमिक बाला है, एकदम सहज है, एकदम महत है, शिक्षा के सत्याभासों से अप्रभावित है, जटिलता और विवेचना से दूर है, जैसे साक्षात ज्योत्सना ब्रज में विचरण कर रही हो। ऐसी चांदनी जो समाज के गर्दो गुबार से प्रदूषित न होकर एक बांसुर की ढलान पर उतर रही हो। सुषमा और सौरभ की गेंद सी है राधा खेत की मेड़ों पर उछलती हुई। राधा के साथ ये क्यों सोचा जाता है कि वो सिर्फ कुंजों में थी? वे तो ब्रजेश्वरी हैं। लोग वन देवी की बात करते हैं, वो वृंदावन देवी थी। और ब्रज के इतिहास में वो हो ना हो, ब्रज के अनुभव में है। कवियों के मन में जिस ग्रामबाला की तस्वीरें तैरती हैं, उसमें हमेशा आप देखिए तो राधा ही प्रतिच्छायित रहती है। और मुझे जो लगता है वो यही कि राधा की साधारणताओं ने ही उन्हें भारतीय चित्त की अधिकारिणी बनाया है। अन्यथा विष्णु के अवतार कृष्ण ने जिससे प्रेम किया था, वो कोई साधारण तरुणी नहीं रही होगी। ये ठीक है कि राधा कृष्ण की आत्मगुप्ती हैं, कृष्ण का हृदय वही विश्राम करता है। लेकिन जो गीता का, चूंकि मैं इन दिनों गीता पे काम कर रहा हूँ, मेरी पुस्तक भी आई है प्रणाम श्री कृष्ण करके, और आगे आने वाले 10 सालों में करीब 20 पुस्तकें गीता पे मेरी आएंगी। तो मैंने ये देखा कि कृष्ण की गीता की अनुल्लिखित प्रेरक शक्ति जो है वो राधा है। यदि गीता कहती है कि कर्म में ही तेरा अधिकार है, उससे उत्पन्न होने वाले फलों में कदापि नहीं, तो राधा भी यही कह रही है कि सिर्फ प्रेम में ही उनका अधिकार है। उसके फलों का तो उन्होंने त्याग किया हुआ, ऐसे कि जैसे उन पर कभी उनका अधिकार था ही नहीं, बल्कि प्रेम में भी उनकी एक अकर्तृ उपस्थिति है। गीता यदि संबंधों के पार जाने की कहती है, तो राधा संबंधों के पार जा ही चुकी हैं। कृष्ण उनके क्या हैं, वे उनकी क्या हैं? ये उनके श्रीश, वो उनकी मौलश्री, ये उनके पारिजात, वे उनकी माधवी, ये उनके पारिभृत, वे उनकी श्रीमंजरी। लेकिन क्या राधा कृष्ण की पत्नी है या श्री कृष्ण राधा के पति हैं? जो महाभारत सिखाता है कि सत्य बड़ा है, संबंध नहीं। राधा और कृष्ण को ये बात कितने शुरू से पता है, इसलिए कि प्रेम ही उनका सत्य है। वो प्रेम इतना मृदु है कि संबंध का भार भी नहीं उठा सकता। ये एक ऐसा प्रेम है जो कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता। यदि कुछ पुराणों ने ब्रह्मा जी को राधा और कृष्ण का विवाह कराते हुए दिखाया भी, तो वो इस बात का सूचक मात्र है कि ये सृष्टिकर्ता के आदि कवित्व का आशीष है। लोग संबंध होने पर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहते हैं, माँ बाप, सास ससुर, चाचा चाची, मामा मामी, ताऊ ताई का, दादा दादी, नाना नानी का। लेकिन राधा और कृष्ण का प्रेम जो है सामाजिकता में नहीं है, निसर्ग में है। इसलिए सर्ग के सृष्टि के रचयिता को ये विवाह कराने के लिए होना है। ध्यान दें कि ये गंधर्व विवाह नहीं है। गंधर्व तो ब्रह्मा के सर्ग के ही अंग है, वे तो देव गायक मात्र है। ब्रह्मा बुजुर्ग हैं, पितामह हैं, लेकिन वे विदेह हैं। उनका एक पर्याय है अशरीरी, उनका एक पर्याय है सात्विक, उनका
राधा और कृष्ण का विवाह कराने के लिए होना यह बताता है कि राधा कृष्ण के प्रेम की कोई मानव समाज वाली सीमा नहीं है, और ना किसी शरीरी के लिए संभव है कि वो राधा कृष्ण के प्यार का गवाह बन सके। ये पूरा अगजग उनके प्यार को जानता है, ये ब्रह्म वैवर्त उनके प्राण को जानता है। और ये ब्रह्म वैवर्त किसी पुराण का ही नाम नहीं है, इस पूरे ब्रह्मांड को कहते हैं। सो पुराण के उस प्रसंग का अर्थ ये है कि राधा कृष्ण के प्रेम की सांस्कारिकता, ये संपूर्ण निखिल, ये नक्षत्राकाश, ये मरुत्पथ, ये द्यावा पृथ्वी, ये कल्लोलिनी, ये वटवृक्ष, ये बेला, ये चमेली, ये जूही, ये सूर्य, ये चंद्र, ये कांतार प्रमाणित करते हैं। राधा और कृष्ण को किसी कचहरी में नहीं जाना, कोई दावा नहीं ठोकना, कोई मुतालबा भी नहीं मांगना, वहां कोई हलफनामा नहीं है, कोई मुख्तियारनामा नहीं है। वहां बस वे दो हैं और वो दुई भी खत्म हो गई, वे एक ही हैं। राधा कोई अनंत प्रतीक्षा करती हुई प्रेमिका नहीं है, वे आत्मविभोर हैं, क्योंकि कृष्ण उनका आत्मा है और इस आत्मा को ही गीता द्योतित करती है। कृष्ण को इतिहास ने भी उतना ही अपनाया जितना कि अध्यात्म साहित्य ने, लेकिन राधा इतिहास से जैसे अदृश्य हो गई। इतिहास से अदृश्य होते हुए भी अध्यात्म की दुनिया में उनकी पहचान बनी रही, साहित्य की दुनिया में उनकी पहचान बनी रही। राधा जो है एक संगीत का नाम है, उस जीवन का नाम है जो बहुत सी औपचारिकताओं और पांडित्यों से, बहुत सी उपाधियों से आगे है। उस अनिर्वचनीय, उस अनाम्य, उस अपरिमेय, उस परिभाषातीत, उस वर्णनातीत, उस शब्दातीत, उस सीमातीत को जो है बांसुरी की तान में जज्ब करती रही थी राधा। ये वो राधा है, और कृष्ण जो है इन्हीं राधा के प्रेम को जो है का परिचय है। और मुझे ये भी महत्वपूर्ण लगता है कि ईश्वर इस बहुत दुष्ट और गंदले हो गए जगत में स्वयं भी कहीं एक शरण्य ढूंढता है, तो वो जगह ब्रज है, वो जगह लोगों का प्रेम से भरा हुआ हृदय है। जो मैं बात कह रहा था ना कि सिर्फ जो है पितृकुल ही उत्सुक नहीं था, बल्कि प्रकृति भी जो है उनके लिए उत्सुक थी। तो जो ईश्वर मथुरा के कारागार के ताले तोड़ सकता था, उसके प्रहरियों को सुला सकता था, जिसके पैर के अंगूठे के स्पर्श से बाढ़ में उमड़ी हुई यमुना शांत हो सकती थी, वो ईश्वर सुरक्षित तो मथुरा में भी रह सकता था। अपनी सुरक्षा के लिए वो ब्रज नहीं आया था, वो वहां आया था एक अकृत्रिमता और एक नैसर्गिकता में शरण ढूंढने के लिए। रामायण के समय से ही ये जो स्थान उसका निवास स्थल रहे हैं, वो जो बात अभी राम और कृष्ण की एक ही शक्ति के दो रूप होने की कही जा रही थी, तो आप याद कीजिए कि राम ने वन जाते हुए रास्ते में मिले वाल्मीकि से क्या पूछा था। उन्होंने कहा था कि अब हम कहाँ रहेंगे, पूछा था राम। तो उन्हें उत्तर मिला था, लोचन चातक जिन कही राखे, रहि तरस जलधर अबिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होय सिखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु बंधु सह रघुनायक, जसु तुम्हार मानस विमल हंसनी जीहा जासु, मुक्ताहल गुण गण चुनई राम बसहु हियता। तो कृष्णावतार में ईश्वर वहीं आया जहां नाना सरोवर थे, चातक थे, जलधर थे, सरिताएं थी, शिरूप बिंदु थे, हंस थे। ऐसे हृदय ब्रज में, ऐसे ब्रज हृदय में जो है ईश्वर आता है। ईश्वर को भी बहिष्कृत होना पड़ता है, निर्वासित होना पड़ता है, और वो भी शरण ढूंढता है अवतारों की अनंत यात्रा में। सो जो ब्रज जो है स्वयं ईश्वर की शरण बना, जो चित्रकूट स्वयं ईश्वर की विश्रांति बना, वहां जो है आज मनुष्यों को शरण क्यों नहीं मिलेगी, वो महत्व है इस रूप में मैं मानता हूं। और ये भी मुझे लगता है कि कृष्ण ने जो गीता कही है, उसमें गीता में कृष्ण की आवाज को यदि हम ध्यान से सुने, तो वे कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवते भारत, कि वो बात करते हैं धर्म की ग्लानि की। ग्लानि की बात महत्वपूर्ण है। ग्लानि अपने गिरेबान में झांकने पर होती है। ग्लानि उसकी नोक जो है भीतर की ओर मुड़ी रहती है। और याद रखें कि ग्लानि धर्म को ही होती है, रिलीजन को नहीं होती, मजहब को नहीं होती। रामचंद्र शुक्ल ने कभी कहा था कि अपनी बुराई, मूर्खता, तुच्छता इत्यादि पर एकांत अनुभव करने से वृत्तियों में जो शैथिल्य आता है, उसे ग्लानि कहते हैं। उससे अधिकतर उन लोगों को भोगना पड़ता है जिनका अंतःकरण सत्व प्रधान होता है, जिनके संस्कार सात्विक होते हैं और जिनके भाव उदार होते हैं। चिंतामणि मन का एक निबंध है लज्जा और ग्लानि के नाम पे,
तो कृष्ण जो है धर्म की संस्थापना के लिए अंतरावलोकन को महत्व देते हैं। और अभी वो बात जो वसुधा जी कह रही थी वो अंतरावलोकन की भी बात थी, और ये भी है कि अंतर समीक्षा करती, ये नहीं कि हमें ये नहीं पता हो कि बाहर क्या चल रहा है। अभी वसुधा जी जो है वो उसी बाहरी बातों की ओर इशारा कर रही थी। जो मुझे जन्माष्टमी के दिन एक महत्वपूर्ण बात लगती है वो ये लगती है कि ये कंस कथा से जुड़ी हुई बात है, कि कंस कथा एक बुनियादी प्रश्न है उठाती है हम लोगों के सामने। और वो प्रश्न ये है कि क्या अपनी नियति को मैनिपुलेट किया जा सकता है। क्रश फिल्म में खलनायक जो एक मशीन बना लेता है, क्रश फिल्म में यदि आपने देखी हो, जिसमें वो भविष्य देख सकता है, फिर उसी भविष्य को बदलने की वो कोशिश करता है। लेकिन यदि वो भविष्य तो बदला कैसे जाएगा, उसका बदलना, उसका भविष्य ना होना, उसका जो भविष्य को बदलने की कोशिश है उसको ही ध्यान में रखते हुए वसुदेव ने जो कंस को कहा था कि वीरवर, जो जन्म लेता है उसके शरीर के साथ ही मृत्यु उत्पन्न होती है, मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते। और वसुदेव ने यह भी कहा था कि आज हो या 100 वर्ष बाद जो प्राणी है उसकी मृत्यु होगी ही। अद्यवाप्त शतांते वा मृत्युर्वे प्राणानाम ध्रुव, कि जब मृत्यु होनी ही है तो ये कंस कौन सी री इंजीनियरिंग कर रहा है, ये तो पापों को एकत्रित कर रहा है अपना कवच तैयार करने के लिए। मृत्यु यदि निकट प्रत्यक्ष है तो शुभ कर्म जो है आनंद फिल्म के नायक की तरह भी किए जा सकते थे। लेकिन कंस वो है जो मासूमों पर ज्यादती का रास्ता चुनता है। सामने यदि मृत्यु खड़ी हो तो वो बेहतर तरीके से बचा खुचा समय गुजारने में हमारी मदद कर सकती है। यदि अल्पावधि शेष बची हो तो भी कर्म का चुनाव तो हमारे हाथ में है। पुराणों में एक जुआरी की कथा आती है कि जिसके द्वारा एक सत्कार्य हो जाने से उसे 1 माह का इंद्र पद मिला था। तो उसने उस 1 माह का उपयोग जो है दान करते रहने में किया। नियति यदि पूर्व निर्वाचित है तो भी कर्म चयन का स्वातंत्र हमारे पास शेष है। और वसुदेव ये बताते हैं कि जीव कर्मकृत कामना और कामनाकृत कर्म के वश होकर दूसरे शरीर को प्राप्त हो जाता है और पहले शरीर को भूल जाता है। जीव अपने स्वरूप के अज्ञान द्वारा रचे हुए शरीरों में राग करके उन्हें अपना मान बैठता है और मोहवश के आने को अपना आना जाना मान लेता है। इसलिए जो कल्याण चाहता है अपना, उसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। लेकिन कंस को ये सब नहीं सुनना। कंस को ये लगता है कि वो मृत्यु को हुडविंक कर लेगी। और ये बात जो है मैंने देखा कि ग्रीक जो पौराणिकी है उसमें क्रोनस के साथ भी आती है। हालांकि भारतीय कथा में सांस्कारिकता ज्यादा है। लेकिन क्या है कि दुनिया में एक वैपरीत्य का नियम चलता है, लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट। आप किसी चीज को टकराने के लिए, टरकाने के लिए, यदि किसी चीज को टरकाना हो तो आप जितनी भी उसके लिए चतुराइयां दिखाएंगे, किसी भी चीज को टरकाने के लिए जितनी हृदयहीनताएं दिखाएंगे वो उतनी होकर रहती है। इसकी तुलना में आप कृष्ण की गरिमा को देखिए। वे पूरे गांधार्य से, पूरे धैर्य से जो है गांधारी के शाप को स्वीकार करते, शिरोधार्य करते। वैसे ही जैसे उन्होंने श्री रामा के श्राप को स्वीकार किया था और पृथ्वी पर अवतार लिया था। यानी जो भगवान है, जैसे राम जो है वो नारद के शाप को स्वीकार करते हैं। तो जो भगवान है वो तो विनम्र है, और जो निपट नश्वर मनुष्य वो बड़ा पैंचुक हम लगा रहा है। जिस क्षण वो आकाशवाणी कंस ने सुनी थी वो उसके लिए एक क्रांतदर्शी क्षण हो सकता था। उस क्षण से कंस अपना वो पापिष्ठ जीवन जो है बदल सकता था, जिसकी ओर ठीक आकाशवाणी के वक्त जो है भागवतकार संकेत कर रहा था। और वो अपने जीवन का रिन्यूअल कर सकता था, अपने जीवन का नवीकरण कर सकता था। जब ईडीपस को अपने बारे में एक अशुभ भविष्यवाणी का पता चला था तो वो उस नियति से पलायन करता, एक शुद्ध हृदय के साथ पलायन करता है। लेकिन कंस का जीवन तो पूर्व से ही पाप पंकिल था, फिर भी बंदा बदलने को तैयार नहीं होता। कह देता कि ठीक है ईश्वर, बिग पिक्चर तुम्हारे पास है, तुम जानते हो बिग पिक्चर को, मेरे हाथ में तो बस मैं ही हूं, तो अब से सब कुछ तुम्हें समर्पित। वो यदि ऐसा भी नहीं करता तो कम से कम इतना कर देता कि आकाशवाणी जैसी किसी चीज को सरासर जो है वैज्ञानिक बताकर, बाबा आदम के जमाने की बकवास बताकर खुद आगे बढ़ जाता। कम से कम मासूमों की हत्याओं का पाप तो अपने ऊपर नहीं लेता, पर वो तो उस आकाशवाणी से ऑब्सेस्ड हो जाता है। और उसके पास यदि सनातनी टेम्पर नहीं है तो साइंटिफिक टेम्पर भी नहीं है।
जबकि दोनों ही एक बेहतर मनुष्य होने के निर्वाचन को दुष्प्रभावित नहीं करते थे। दोनों की परीक्षा तो इसी क्षण थी जब भविष्यवाणी उसके फोकस को विचलित करने की कोशिश कर रही थी। यदि कोई नकारात्मक सूचना दिमाग तक एक बार पहुंचती भी है तो उसे वहां स्टोर करके बार बार रिप्ले करने की जगह उसे झटक देना था। आकाशवाणी कंस को नियंत्रित करने के लिए हुई थी कि उसे सावधान करने के लिए हुई थी। उसका जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ट्रिगर करता है वो तो उसे और उन्मत्त बनाया जाता है। यानी कि कालनेमी असुर के इस अवतार की, जो कंस जो है कालनेमी असुर का अवतार माना जाता है, कृष्ण से मुठभेड़ होनी ही होनी थी। यह तो एक चौसर की बिसात थी। अपनी चालें छुपाकर भविष्य के पर्दे में रखने की जगह ईश्वर ने जानबूझ के उजागर कर दी थी। शायद उजागर करना ही ईश्वर की एक चाल थी। जब गांधारी कृष्ण को शाप देती है कि आज से 36वां वर्ष उपस्थित होने पर तुम्हारे कुटुंबी, मंत्री और पुत्र सभी आपस में लड़कर मर जाएंगे, तुम सबसे अपरिचित और लोगों की आंखों से ओझल होकर अनाथ के समान वन में विचरोगे और किसी निंदित उपाय से मृत्यु को प्राप्त होगे, तब कृष्ण जो है क्रोध नहीं करते, कंस की तरह मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि शतरानी, मैं जानता हूं यह ऐसा ही होने वाला। तुम तो किए हुए ही को कर रही हो। जाने हम अब तदप्येवं जीर्णम चरसि क्षत्रिय। और इस बिंदु पर वेदव्यास जो है कृष्ण को लिखते हैं, वासुदेवो महामना, बहुत बड़े दिल वाला, महामना। कंस ने इस समय पर ऐसी किसी महामनस्विता का परिचय नहीं दिया था। और ये भी नहीं है कि इस मौके पर गांधारी को सत्य से परिचित कराने के अपने मौलिक कर्तव्य से कृष्ण कहीं चूके थे। वो साफ साफ कह दिए थे कि तुम्हारे ही अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है। और वो कह देते हैं कि दुष्कर्म करने पर भी दुर्योधन को पुरस्कार देने और उसे अगुआ बनाने को क्या तुम अच्छा समझती हो? सब समझते हुए भी कृष्ण शाप पर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वो इस शाप को भी नियति की ही मैट्रिक्स समझते हैं। कंस नहीं समझता, वो एक बॉक्स में ट्रैप हो गया। कहने को राजा है, लेकिन अब इस भविष्यवाणी की बेड़ी में है, इसकी दास्तान में। आकाश से टपके हुए शब्द उसके मस्तिष्क में ऐसे अटक गए हैं जैसे आंख में कोई कंकड़ पड़ा हो और निकाला नहीं जा सकता हो। इस भविष्यवाणी ने उसके विवेक को हाईचेक कर दिया था। उसके पास यदि आस्तिक्य होता, वो स्वीकृति भाव होता जो कि कृष्ण का था, और कृष्ण का व्यवहार जिसके कारण यथावत रहा, वो यदि होता तो कंस मरने मारने पर उतारू नहीं होता। लेकिन वो कहां तक बच सकता था? वो उस आकाशवाणी के प्रभाव को जिस तरह से उसने अपने ऊपर हावी होने दिया, उस तरह से जो है उसने अपनी ही नियति को चुन दिया। वो नियति जो है कुछ ऐसी थी कि जिसको जो कृष्ण को आमंत्रित ही करना था। अब मैं ये देखता हूं कि ईसाई मजहब में भी हिरोड नामक एक राजा है जिसने बैथलेहम के आसपास 2 साल के भीतर के सभी बच्चों के कत्लेआम का आदेश दिया था, ठीक वैसे ही जैसे कि कंस ने दिया। लेकिन उसके अत्याचार की स्मृति में आज भी जो है ईसाई समुदाय में होली इनोसेंट्स डे मनाया जाता है। भारत में हम पता नहीं क्यों इस तरह के जुल्मों के दिन भूल बैठे हैं। ग्रीक शास्त्र जो है ये बात करता है कि हेरोड ने 14,000 बच्चे मारे थे, 14,000 बच्चे मारे थे। सीरियन शास्त्र बात करता है कि उसने, हेरोड ने 64,000 बच्चे मारे थे। कॉप्टिक शास्त्र बात करते हैं कि उसने 1,44,000 बच्चे मारे थे। भारत में गणना तो छोड़िए, उन अनामों की स्मृति भी नहीं है। न बच्चों की है, न ब्राह्मणों की है जो कंस के द्वारा मारे गए। कृष्ण की स्मृति है, वो बची हुई है। लेकिन उसके साथ साथ उनके इन सब डिटेल्स को भी जो है हमें जानना चाहिए, जो जिसकी और वसुधा जी इशारा कर रही थी। आप सभी लोगों को आज कृष्ण जन्माष्टमी की मैं बधाई देता हूँ। धन्यवाद।